नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धर्म दर्शन में। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, यानी कि माँ चंद्र घंटा का दिन। जी हाँ दर्शकों, माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की तीसरी स्वरूप माँ चंद्र घंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन अर्चना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटाकार के अर्धचंद्र के कारण इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है, वे सिंह पर आरूढ़ है तथा 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। सिंहारूढ़ माँ चंद्र घंटा युद्ध के लिए तत्पर है एवं उनके घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनि असुरों को भयभीत करती है। माँ चंद्र घंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान मिलता है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का संचार उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण का विकास करता है। दर्शकों, ऐसे उपासक का स्वर दिव्य हो जाता है एवं उसमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भक्त के आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होता है। माँ चंद्र घंटा के साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का सतत विकिरण होता है, जो साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, परंतु आराधक एवं उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति इसका अनुभव कर सकते हैं। दुर्गा जी का तीसरा अवतार चंद्र घंटा है। देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। अपने मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र को धारण करने के कारण माँ चंद्र घंटा नाम से पुकारी जाती है। अपने वाहन सिंह पर सवार माँ का ये स्वरूप युद्ध व दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। चंद्र घंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। दर्शकों, तीसरे दिन की पूजा में माता की चौकी पर माता चंद्र घंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्र घंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की चौपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करें। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश हो जाती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। इसमें भी माँ चंद्र घंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा क्या है। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है।
देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आ गया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और इरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया था कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में सारे दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मरा ही मरा, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। दर्शकों, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि माँ चंद्रघंटा का एक प्राचीन मंदिर है जो इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद के एक व्यस्तम इलाके चौक में स्थित है माँ क्षेमा माई का अति प्राचीन मंदिर। पुराणों में भी इस मंदिर का विशेष वर्णन है। यहाँ पर देवी दुर्गा माता चंद्रघंटा के स्वरूप में विराजमान है। वैसे इस मंदिर को इकलौता ऐसा मंदिर माना जाता है जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का एक साथ दर्शन होता है। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही मानव को सारे मानसिक व शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पर नवरात्रि में होती है एक विशेष आयोजन। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस समय यहाँ सामूहिक भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है और माँ की प्रतिमा का श्रृंगार फूल व पत्तियों से किया जाता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम माँ का नवीन वस्त्र, आभूषण और पुष्पों से श्रृंगार करके सामूहिक आरती की जाती है। इस अवसर पर मन की मुराद पूरी करने के लिए भक्त व्रत और पूजन से शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ मंदिर में बैंड बाजे के साथ माता के विभिन्न प्रतीकों का निशान भी चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं इससे माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। तो दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको बेहद ही पसंद आई होगी। अब मिलेंगे हमारी अगली पेशकश में। मुझे यानी चिरांशा मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।